एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मेन लीड एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम की होता है जू जीजी। वो 24 साल की होती है। जीजी 2 साल पहले ग्रेजुएट हो चुकी थी और प्रेजेंट में वो अपने बिजनेस संभाल रही होती है। जीजी एक साधारण फैमिली में बड़ी हुई होती है और एक कॉमन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट थी, लेकिन उसका ड्रीम कॉमन नहीं था। वो एक बहुत ही बड़ी डिज़ाइनर बनना चाहती थी। जीजी सो रही होती है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उन दोनों की लॉन्ड्री की एक शॉप होती है और उसकी मॉम उसे वहाँ पर आने के लिए बोलती हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। दरअसल वहाँ एक लड़की आकर तमाशा करने लग जाती है कि इन्होंने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी है और कंपनसेशन के तौर पर वो उनसे 30,000 युआन मांगती है। जीजी आकर वो ड्रेस देखती है और उसके कपड़ों के बारे में नॉलेज होती है। उसे पता चल जाता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है और वो ड्रेस सिर्फ 200 युआन की है। जीजी उसे कहती है कि उसे सेम ड्रेस वो दे देगी, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। उसे सिर्फ पैसे ही चाहिए हुए होते हैं। जीजी उसका झूठ सबके सामने लाती है और कहती है कि ये एक मामूली सी ड्रेस है और इसके लिए तो मैं तुम्हें सिर्फ 150 युआन ही दे सकती हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम मुझे झूठी ठहरा रही हो तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। जीजी उसे कहती है कि तुम अगर पुलिस को बुलाओगी तो इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये ड्रेस असली ब्रांड की है या फिर नहीं, फिर तुम्हारा झूठ सबके सामने में आ जाएगा। वो लड़की डर जाती है और फिर वहाँ से जाने लग जाती है। तभी जीजी उसके 150 युआन उसे लौटा देती है और वो लड़की शर्म के मारे वहाँ से चली जाती है। आगे हम इस ड्रामा के लीड एक्टर इन शिनचैन को देखते हैं जो कि एक बिजनेसमैन होता है। वो अपनी कंपनी के ऑफिस में जाता है। वो वहाँ पर अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है कि जो भी टीम मेंबर प्रमोशन में प्रॉब्लम करेगा उसे सज़ा मिलेगी। आगे शिनचैन का असिस्टेंट उससे कहता है कि उसे एलेक्स के साथ में उसकी मीटिंग फ़िक्स करी है। एलेक्स एक बहुत ही बड़ा डिज़ाइनर है और उसका खुद का एक वेडिंग ब्रांड भी होता है जिसका नाम मैरीमी होता है। वो अपने असिस्टेंट से एलेक्स के बारे में और पता करने के लिए कहता है और नेकलेस लाने को भी बोलता है। शिनचैन एलेक्स की ब्रांड की प्रोक्यूरेशन हासिल करना चाहता था और वो उसका भरोसा जीत ले, इसलिए वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि बायर्स और शॉपर्स से मैरीमी की ड्रेसेस हाई प्राइस में ख़रीदे। उधर जीजी भी अपना लैपटॉप चला रही होती है क्योंकि उसका एक ऑनलाइन स्टोर भी होता है और वो एक ऑनलाइन शॉपर भी है। वो अपनी फ्रेंड लिन जाओया से कहती है कि बस हमें एक बड़ा सा ऑर्डर मिल जाए और हमारी किस्मत खुल जाएगी। आगे शिनचैन शॉपर्स के नाम देखता है जो कि मैरीमी ड्रेस खरीद सके, तो वहाँ उसे जीजी का नाम नज़र आता है। तो वो उसे मैसेज करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मैरीमी ड्रेस खरीदनी है। ये देखकर जीजी और उसकी फ्रेंड हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिल चुका था। वो ड्रेस 1.28 मिलियन युआन की थी जिसमें कि 10% इनकी कमीशन होती है। जीजी की फ्रेंड उसे ये ऑर्डर लेने से कहती है, लेकिन जीजी कहती है कि उन्हें एलेक्स की ड्रेस नहीं मिल सकती और हम इसे कैसे ख़रीद लेंगे। तब जीजी की फ्रेंड उससे बताती है कि एलेक्स आज रात एक पार्टी रख रहा है और मुझे इसका इनविटेशन भी मिल जाएगा और तुम पार्टी में जाना और उसकी ड्रेस को ख़रीद भी लेना। जीजी ये ऑर्डर लेने के लिए शिनचैन को कह देती है और वो उन्हें 10% पेमेंट भी डिपॉजिट कर देता है। उधर शिनचैन का असिस्टेंट एलेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लाता है। तब वो उसे बताता है कि उसने शॉपर ढूंढ लिया है और वो असिस्टेंट उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ही वर्स्ट शॉपर को एडवांस पैसे दे दिए हैं। आगे जीजी पूरे दिन एलेक्स की ही इन्फॉर्मेशन निकालती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनचैन का फ्रेंड मिस्टर सैंग उसके पास में आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी कंपनी की अगले साल की प्रमोशन किसी और को क्यों दे दी। वो उसके साथ में एक गेम खेलने को कहता है और बोलता है कि अगर मैं जीता तो तुम प्रमोशन मुझे दे दोगे और अगर मैं हार गया तो मैं 5% ऑफ दूंगा। गेम में शिनचैन जीत जाता है और वो शैंग से कहता है कि तुम्हारे साथ नए कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब वो दोनों बातचीत ही कर रहे होते हैं कि तभी शिनचैन का असिस्टेंट वहाँ पर आता है। शिनचैन को पार्टी में जाने के लिए ड्रेस चूज़ करने के लिए कहता है। तब शिनचैन शैंग को बताता है कि वो डिज़ाइनर एलेक्स से मिलने के लिए जा रहा है। शैंग भी वहाँ पर शिनचैन के साथ में आने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और असिस्टेंट बताता है कि मैंने रान जीवी के साथ में कल का अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर लिया है और तब शैंग वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पार्टी में जाने के लिए जीजी और जाओया ड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। जीजी उसे पहन कर जाने वाली होती है तो वो जाओया से कहती है कि वो अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई ड्रेस को पहनेगी और फ्यूचर में अपना इंटरनेशनल ब्रांड भी बनाएगी जिसका नाम सीसी होगा। जाओया जीजी को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि एलेक्स तुम्हें इम्प्रेस हो जाए और तुम अपने आप को उसके सामने में अमीर दिखा सको, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पोर्शे कार भी ली है। आगे जीजी कार में बैठकर पार्टी में जा रही होती है और तभी बहुत तेज़ बारिश भी होने लग जाती है। वहाँ सड़क पर मिस्टर मो खड़ा होता है और जीजी की कार से उसकी टक्कर हो जाती है, जैसे कि मिस्टर मो गिर जाता है और वहाँ पर जीजी की कार भी पेड़ से जाकर टकरा जाती है। जीजी अम्ब्रेला लेकर बाहर आती है
और मिस्टर मो से पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। तभी मिस्टर मो को अपने बचपन के एक दिन के बारे में याद आ जाता है। बचपन में भी ऐसी ही एक लड़की अम्ब्रेला लेकर उसका हालचाल पूछती थी। मिस्टर मो जीजी को बताता है कि वो ठीक है। जीजी वहाँ से जाने लग जाती है और उससे माफ़ी भी मांगती है। तब मिस्टर मो की असिस्टेंट कार लेकर वहाँ से आ जाती है और मिस्टर मो जीजी को भी लिफ्ट दे देता है क्योंकि उसकी कार ख़राब हो चुकी थी। पार्टी में टाइम पर पहुँचने पर जीजी उसे थैंक्स भी कहती है और तब वहाँ पर मिस्टर मो जीजी का नंबर भी ले लेता है। जीजी के जाने के बाद में उसकी असिस्टेंट पूछती है कि क्या वो वही लड़की है जिससे आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हो। तो मिस्टर मो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उसे मैं याद भी हूँ या फिर नहीं। आगे पार्टी में पहुंचकर शिनचैन जीवी को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि वेदर प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाई। तभी शिनचैन उसे कहता है कि आज एक नई लड़की की ज़रूरत पड़ेगी। जीजी जब पार्टी में एंट्री लेने वाली होती है तब उसे पता चलता है कि मैरी मी का पास उसकी कार में ही रह गया है जिसमें कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। तब वो एक ट्रिक अपनाती है और शिनचैन को फॉलो करते हुए उसके साथ पार्टी में अंदर चली जाती है। पार्टी में जीजी एलेक्स को ढूंढ रही होती है और तभी वहाँ पर एक आदमी ज़बरदस्ती जीजी के पास में आ जाता है और उसे परेशान करने लग जाता है। जीजी उसे बचने के लिए शिनचैन के पास में जाकर खड़ी हो जाती है। जीजी और शिनचैन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तब शिनचैन उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। तब जीजी उसके सूट की ब्रांड को देखकर उसे कहती है कि मेरे हिसाब से तुम एक सीरियस मैन हो और किसी कंपनी के सीनियर लीडर भी हो। शिनचैन उसके जवाब से भी इम्प्रेस हो जाता है। फिर शिनचैन एक आदमी की तरफ में इशारा कर उसे पूछता है कि बताओ ये कौन है। जीजी जवाब देती है कि वो एलेक्स है। शिनचैन उसे कहता है कि देखो इसके कॉलर और स्लीव बटन इसकी 50वीं एनिवर्सरी के लिए हैं जो कि 2 साल पहले ही बिक चुके थे और इनसे ये अभी भी पहने हैं, इसलिए वो वेटरन फ़ैन है। जीजी उसकी ऑब्जर्वेशन से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती है और थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे जीजी एलेक्स के पास में जाती है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके और एलेक्स से ड्रेस खरीद सके, लेकिन उसे पता नहीं था कि शिनचैन भी यहाँ पर यही चाहता था कि जीजी एलेक्स को इम्प्रेस करे और इसलिए उसने एलेक्स के बारे में उसको ये बातें बताई थी। जीजी वहाँ पर एलेक्स को हेलो कहती है और एलेक्स जीजी को देखकर पूछता है कि ये ड्रेस किसने डिज़ाइन की है। तो वो उसे बताती है कि मैंने खुद ही ये डिज़ाइन करी है और मैं नई डिज़ाइनर हूँ। जीजी एलेक्स को इम्प्रेस करने के लिए वो सारी बातें बोलती है जो कि उसने शिनचैन से सुनी थी। एलेक्स ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें डिज़ाइन के बारे में काफ़ी नॉलेज है और जब मैं स्पीच दूंगा इसके बाद में तुम मेरे साथ में आकर स्टेज पर कुछ बोलना चाहोगी। जीजी ये सुनकर खुश हो जाती है और एलेक्स को हाँ बोल देती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और जीजी से पूछते हैं कि क्या आपके पास में इनविटेशन कार्ड हम देख सकते हैं। हमें किसी ने बताया कि आप बगैर इनविटेशन कार्ड के यहाँ पर हैं। जीजी उसे कहती है कि दरअसल मेरा इनविटेशन कार्ड मेरे पार्टनर के पास में है और वो रेस्ट रूम में है। तब वो उसके पार्टनर का नाम पूछते हैं तो वो वहाँ पर कुछ भी जवाब ही नहीं दे पाती है। सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। आगे सिक्योरिटी वाले उसके रूम में जाकर उसे पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारा नाम हमारी पार्टी लिस्ट में नहीं है और तुमने अपना जुर्म नहीं माना तो हम पुलिस को बुलाएंगे। जीजी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। उसी टाइम शिनचैन अंदर आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। जीजी को भी समझ आ जाता है कि उसे फंसाया गया है। हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन ने सिक्योरिटी वालों को जीजी के बारे में कहा था क्योंकि उसे अपना प्लान पूरा करने के लिए लड़की की ज़रूरत होती है। जीजी वहाँ पर शिनचैन से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो उसे बताता है कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे कि एलेक्स अप्रिशिएट करे और तुम अभी अभी एलेक्स को इम्प्रेस कर आई हो। तुम अगर मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। ये सब कुछ सुनकर जीजी उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन मजबूर होकर वो उसकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हो जाती है। आगे वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर जाते हैं और शिनचैन जीजी को एक नेकलेस भी पहनाता है। जीजी उस नेकलेस के बारे में पूछती भी है लेकिन शिनचैन उससे कुछ भी नहीं बताता है। फिर वो दोनों एलेक्स के पास में जाते हैं। वो उसे ये बताना चाहते थे कि जिस पार्टनर की बात जीजी कर रही थी वो शिनचैन है। एलेक्स भी उन दोनों को साथ में देखकर समझ जाता है कि ये दोनों एक साथ पार्टी में आए हैं। एलेक्स की नज़र जीजी के नेकलेस पर पड़ती है तो वो उसे पूछता है कि ये नेकलेस तुम्हारे पास में कहाँ से आया। तब शिनचैन कहता है कि ये नेकलेस उसने स्पेन में एक ऑक्शन में ख़रीदा था। तब जीजी उसे पूछती है कि नेकलेस के बारे में कुछ खास बात है क्या। तब एलेक्स उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ ज्वेलरी डिज़ाइनर थी और उसी ने ये नेकलेस को डिज़ाइन करा था हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। और जब एलेक्स की वाइफ की मौत हो जाती है तो एलेक्स ने वो नेकलेस ऑक्शन में सेल कर दिया था। शिनचैन उसे कहता है कि हमारा मिलना किस्मत में लिखा था। एलेक्स तब जीजी से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम ये नेकलेस और मेरी डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहनकर मेरे साथ में स्टेज पर आओगी ताकि हम मेरी वाइफ के लिए रिस्पेक्ट शो कर सके। लेकिन शिनचैन वहाँ पर बहाना बनाकर जीजी को वहाँ से लेकर चला जाता है। जीजी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा ये प्लान है कि तुम एलेक्स की फीलिंग्स को यूज़ कर उसके क्लोज हो।
सिंचन उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, उसके साथ में वो कोऑपरेट करना चाहता है। सिंचन उससे वहाँ ये भी कहता है कि तुम मेरे प्लान को ख़राब मत करो, और तब जीजी उसे कहती है कि तुम में ज़रा सी भी सिंपैथी नहीं है। सिंचन उसे गले से वो नेकलेस भी निकाल लेता है और उसे कहता है अब यहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं और तुम यहाँ से जा सकती हो। इस बात पर जीजी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाया को फ़ोन कर कर कहती है कि अपना काम कर कर ही आएगी। आगे सिंचन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि लॉ डिपार्टमेंट को कह दो कि मैरी मी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट तैयार करे। एलेक्स अपना स्पीच दे रहा होता है, तभी जीजी सिक्योरिटी के पास में जाकर ये कहती है कि उसका नेकलेस कहीं खो गया है। ये बात एलेक्स को बताई जाती है और वो नेकलेस के बारे में अनाउंस करता है। तभी सिंचन वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम शायद भूल गई थी कि तुमने ही ये नेकलेस मुझे दिया था, और उसे वो नेकलेस पहना देता है। बाद में जीजी एलेक्स से कहती है कि मैंने सुना है कि मैरी मी के ड्रेस को ख़रीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्या एक ड्रेस आपसे मैं ख़रीद सकती हूँ? एलेक्स उसे कहता है कि मैं इसी होटल के रूम नंबर 3303 में रहता हूँ, तुम वहाँ पर आकर कभी भी ड्रेस को लेकर जा सकती हो। ये सुनकर जीजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे सिंचन जीजी को अपने साथ में डांस करने को कहता है। जीजी उसे कहती है कि तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। सिंचन वहाँ उसे कहता है कि अभी सेलिब्रेशन करने का टाइम नहीं है। डांस ख़त्म करने के बाद में जीजी जा रही होती है, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो पूल में गिरने ही वाली होती है, लेकिन सिंचन उसे वहाँ पर बचा लेता है। पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए एक साथ स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंचन जीजी का नेकलेस ठीक कर रहा होता है। जीजी उसे थैंक्स भी बोलती है। तभी वहाँ पर एलेक्स आता है और उन दोनों से पूछता है कि सब ठीक है। फिर सिंचन उसे कहता है कि हमें पार्टी ख़त्म होने से पहले जाना होगा। एलेक्स वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि आशा करता हूँ कि तुमने ये वंडरफुल नाइट एंजॉय करी होगी। फिर जीजी सिंचन का कोट उसे देकर वहाँ से जा रही होती है। तभी सिंचन उसे नेकलेस देने का भी कहता है। तब वहाँ पर जीजी गुस्से में वो नेकलेस खोल कर उसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीजी जाया को सिंचन के बारे में बताती है। जाया सिंचन का नाम सुनती है तो एक्साइटेड हो जाती है और उसके बारे में और पूछती है। तब जीजी उसे कहती है कि आज के बाद इसका नाम मेरे सामने कभी भी मत लेना। जाया उसे कहती है कि लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर सारे लोग उसके बारे में ही बातें करते रहते हैं। जाया जीजी को बताती है कि सिंचन 2 साल पहले आया था और अपनी फैमिली की कंपनी को ज्वाइन करने के बजाय उसने एक मॉल इस्टेब्लिश किया और उसे सारे लोग बिजनेस टैलेंट की वजह से जानते हैं। जाया उसे सिंचन का टेंपल भी बताती है जहाँ सभी लोग विश मांगते हैं। यह देखकर जीजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जाया को उसकी और ज़्यादा तारीफ़ करने को मना करती है। आगे जीजी जाया से कहती है कि तुम मेरी ये ढूंढने में हेल्प करो कि मेरी कार को ठीक करने अब कौन लेकर जाएगा और वो उसे पे कौन करेगा। जाया उसे पूछती है कि वो दिखने में कैसा था और तुमने उसका नंबर लिया था। जीजी उसे कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन मैंने उसका नंबर नहीं लिया और उसने खुद ही मेरा नंबर ले लिया। तब जाया जीजी पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो तुम्हारी कार लेकर चला गया और वापस नहीं आया, तुम कंपनसेशन भी अफोर्ड नहीं कर पाओगी। लेकिन जीजी वहाँ पर उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी करेगा। इतनी ही देर में जीजी को मिस्टर मो का मैसेज आता है कि आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है और मैं बिल को भी पे कर दूँगा और मैं आपसे कब मिल सकता हूँ। ये मैसेज जीजी जाया को भी बता देती है। तब जीजी उसे नूडल शॉप में मिलने के लिए बुलाती है। तभी मिस्टर मो को जीजी की डॉल याद आ जाती है। वो खुद जीजी ने डिज़ाइन करी थी और उस डॉल का नाम भी जीजी होता है। मिस्टर मो उस डॉल को देखकर कहते हैं कि तुम्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और अचानक से ये बारिश तुम्हें मेरे पास ले आई और शायद ये सनी डॉल का मैजिक था। बाद में मिस्टर मो पोस्ट अपडेट करते हैं कि उधर जीजी नियांजी की कार्टून की पोस्ट देखकर खुश होती है। उसे लग रहा होता है कि शायद वो इस वीक में अपलोड नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि जीजी और उसकी फैमिली लंच कर रही होती है। तभी उसकी ग्रैंडमा उसकी मॉम और जीजी से कहती है कि तुम लॉन्ड्री में काम करती हो, इससे ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते और तुम्हारे पास में कोई जॉब भी नहीं है, भला कब तक मेरा बेटा तुम्हारी हेल्प करेगा। ग्रैंडमा जीजी से भी कहती है कि मिस्टर वांग ने तुम्हारे लिए मैं बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करा है, उसका डाइवोर्स हो चुका है लेकिन उसका खुद का अपार्टमेंट और कार भी है। उसके साथ में तुम्हारी ब्लाइंड डेट अरेंज करी है और कल जाकर तुम मुझसे मिल भी लेना। लेकिन जीजी जाने से मना कर देती है और कहती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तभी ग्रैंडमा उसके बारे में पूछने लग जाती है कि कहीं वो भी पुअर फैमिली से तो नहीं है। जीजी उसे बताती है कि वो गुड लुकिंग है और उसकी स्टेबल जॉब भी और इनकम भी है और वो ये कहकर चली जाती है कि मैं उसे आपके बर्थडे पर ज़रूर मिलवा दूँगी। आगे जीजी मिस्टर एलेक्स से मिलने के लिए जाती है। एलेक्स जीजी को देखकर कहता है कि सिंचन ने तो कहा था कि आपको कोल्ड है। तभी जीजी कोल्ड होने के लिए उसके सामने में नाटक करने लग जाती है और वो एलेक्स से पूछती है कि आपने कहा था कि आप मुझे मैरी मी की वेडिंग ड्रेस को सेल करोगे और मैं वही लेने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पर एलेक्स कहता है कि आपको सिंचन ने नहीं बताया कि उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है।
एलेक्स सोचता है कि कहीं मैंने सिंचन का सरप्राइज़ तो ख़राब नहीं कर दिया। तब जीजी कहती है कि ये सरप्राइज़ नहीं, शौक था, और एलेक्स से ये कहकर निकल जाती है कि मैं आपके बारे में सिंचन को कुछ नहीं बताऊंगी। जीजी वहाँ पर सैड होकर ज़ाओया के पास में जाती है और वो कहती है कि सिंचन बहुत ही बुरा इंसान है, उसने मेरा ऑर्डर ले लिया। तभी ज़ाओया उसे कहती है कि तुम्हारा और उसका मिलना किस्मत में लिखा है, और वो ये भी बताती है कि और क्या तुम्हें पता है कि कल तुम्हारी गाड़ी को पीछे किसने छोड़ा था? जिसे तुम जानती हो वो वही था। जीजी समझ जाती है कि वो सिंचन ही था और उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। आगे सिंचन अपने असिस्टेंट फियांग से कहता है कि एलेक्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, इसलिए ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर, और अब एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी वर्क पर भी ध्यान दो। तभी वहाँ पर शैंग आ जाता है और सिंचन से कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और पर्सनल पीआर भी हूँ, भले तुम मुझसे ये बात क्यों छिपाई, बताओ ये लड़की कौन है। दूसरी ओर ज़ाओया भी जीजी को कहती है कि तुम फेमस हो चुकी हो और सभी को लग रहा है कि तुम और सिंचन रिलेशनशिप में हो, और इसलिए तुम्हारी किस वाली फ़ोटो भी वायरल हो चुकी है। सिंचन शैंग से कहता है कि ये कोई भी नहीं है और अपना काम करने को कहता है। आगे जीजी के पास में जांग का कॉल आ जाता है। वो बहुत ही गुस्से में उसे कह रहा होता है कि वो अपनी सारी संपत्ति ले जाओ। जीजी ज़ाओया से कहती है कि जेगांग मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। उधर सिंचन उसे कहता है कि अगर हमने ये ट्रेंडिंग टॉपिक एलिमिनेट कर दिया तो फिर हम फ्री का प्रमोशन नहीं मिलेगा। जीजी वहाँ पर जेजांग को मैसेज भी करती है, लेकिन वो उसका ये रिप्लाई करता है कि मैं मीटिंग में हूँ और बाद में बात करेंगे। आगे एक रेस्टोरेंट में सिंचन और शैंग होते हैं। वहाँ पर जी जैंग भी किसी लड़की के साथ में होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जीजी और ज़ाओया भी आ जाती है और जेजांग को उस लड़की के साथ में देख लेते हैं। जीजी वहाँ पर जेजांग से पूछती है कि ये लड़की कौन है। जेजांग उसे झूठ बोल देता है कि ये मेरी फ्रेंड है। जीजी को समझ में आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं पहले सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन अब नहीं, और फिर वो खुद उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में जीजी और ज़ाओया पार्टी करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पर जीजी बहुत ही पी लेती है। वो ज़ाओया से कहती है कि ब्रेकअप के बाद में अब मैं न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ और बिज़नेस करना चाहती हूँ। ज़ाओया उसे कहती है कि इसके लिए तुम्हें सोर्स चाहिए। जीजी को तभी भूख लगने लग जाती है और वो चिकन विंग्स लेने के लिए चली जाती है। ज़ाओया भी वहाँ पर उठकर रेस्टरूम चली जाती है। थोड़ी देर के बाद उसकी सीट पर सिंचन और शैंग आकर बैठ जाते हैं। आगे पार्टी में शैंग को भी एक लड़की दिखती है और वो उसके पास में चला जाता है उसे इम्प्रेस करने को। उधर जीजी नशे की हालत में सिंचन को ज़ाओया समझ लेती है और वो उसके सामने में उसकी बहुत ही ज़्यादा बुराई करने लग जाती है। बाद में वो उसे कहती है कि मैंने सोर्स ढूंढ लिया है और वो सिंचन है। वो रोते रोते कहती है कि उसने मेरी ज़िंदगी, प्यार, सब कुछ तबाह कर दिया, इसलिए मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूँगी, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर वहाँ पर कहने लग जाती है। तभी वो सिंचन की गोद में भी जाकर सो जाती है और कहती है कि मैं बहुत ही थक गई हूँ, मुझे घर छोड़ दो। सिंचन वहाँ पर उसे अपनी कार में बैठा देता है और वो बाहर ही खड़ा होता है कि इतनी देर में जीजी उसे किस कर देती है। फिर जीजी उसे खुद अपने घर का एड्रेस बताती है और सिंचन उसे वहाँ पर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में जीजी की मॉम उसको बताती है कि उसके डैड ने रेंट के पैसे भी इन्वेस्टमेंट में लगा दिए हैं और अब अगर रेंट नहीं दिया तो हमें यहाँ से जाना होगा। उसकी मॉम भी उसे ये सब कुछ कहती है कि ग्रैंडमा का बर्थडे अब 2 दिन में है और उन्होंने 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट करने को कहा है। तब जीजी उसकी मॉम से कहती है कि आप टेंशन मत लो, ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। आगे जीजी मिस्टर मो से नूडल शॉप पे मिलने के लिए जाती है। उन दोनों की जान पहचान होने के बाद में पता चलता है कि वो दोनों पहले से ही मेशन में रहते थे। तब वहाँ पर जीजी को याद आ जाता है कि मिस्टर मो जिजिंग है, जिसे कि वो बचपन में मिला करती थी और बारिश में ना डरे इसलिए उसे डॉल दी थी। जीजी वहाँ पर जिक्सिन से अपनी कार के बिल को बाद में पे करने के लिए कहती है, लेकिन जिक्सिन उसे मना कर देता है और कहता है कि तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था। जीजी को भी याद आता है कि उसने उसे पेंटिंग सिखाने को कहा था। वो दोनों डिसाइड करने लग जाते हैं और फिर जीजी उसे एवरी वीक पेंटिंग भी सिखाने उसके घर पर जाएगी। आगे शैंग को डायरेक्टर से पता चलता है कि नई जनरल डायरेक्टर आई है, शैंग के साथ में मीटिंग किया करेगी। तभी वहाँ पर वही लड़की रुओना आ जाती है। शैंग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि कल रात में वो जिस लड़की से मिला था वो यही लड़की थी। शैंग ने कल रात को रुआना को बॉस के बारे में सजेशंस दिया था। रुआना उसे सिर्फ काम के बारे में ही बात करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीजी सिंचन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में भी जाती है। सिंचन से कहती है कि एलेक्स ने मुझे एक वेडिंग ड्रेस सेल करने का प्रॉमिस किया था। सिंचन उसे कहता है कि 3 महीने में मेरे मॉल में ये ड्रेसेस बिकेंगे, तब तुम वहीं से इस ड्रेस को ले लेना। लेकिन जीजी उसे कहती है कि मुझे अर्जेंट अभी ज़रूरत है। तो सिंचन उसे कहता है कि क्या तुम्हें शादी की इतनी जल्दी है, तुम्हारा तो अभी अभी ब्रेकअप हुआ है ना। जीजी शॉक हो जाती है कि उसे ये सारी बातें कैसे पता चल गई। वो जीजी से कहता है कि
सिवाय मेरे मॉल के तुम ये कहीं और से नहीं ले सकती, और अगर इस बीच मुझे शादी करनी पड़ी तो मैं एक ड्रेस अपनी वाइफ के लिए ले लूँगा, और अगर मुझे ऐसा करना भी पड़ा तो मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं करूँगा। जीजू उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, इसलिए तुम मीडिया के पास में जाकर सब कुछ क्लियर करो। लेकिन सिंचन उसे कहता है कि ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा कि मैंने और तुमने एलेक्स को चीट किया, और फिर मेरा बहुत ही भारी वाला नुकसान हो जाएगा। सिंचन वहाँ पर लास्ट में उसे कहता है कि अगर तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वो जाने ही लग जाती है, तभी उसके जूते की लेस खुल जाती है और वो वहाँ पर गिरने ही वाली होती है। तभी सिंचन उसे बचा लेता है। जीजी जाने लगती है, तभी सिंचन उसे रोककर उसके साथ में एक सेल्फी ले लेता है। जीजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी कार के पास में वो जाकर जुर्माने का बिल देती है। सिंचन वहाँ पर उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई अच्छा बहाना ना हो तो वापस मेरे पास पैसे के लिए धोखा देने के लिए मत आ जाना। जीजी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और गुस्से में जाते हुए वो जीवी को भी देख लेती है। आगे हम देखते हैं कि जीवी सिंचन से मिलने के लिए जाती है। जीवी उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं आ सकी थी। लेकिन सिंचन उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। जीवी प्रेजेंट में उसके लिए टाई भी लेकर आई हुई होती है। तब वो सिंचन को बताती है कि उसने खुद का सेल्फ मीडिया स्टूडियो सेट किया है और वो उसकी कंपनी के पास में ही है। बाद में जीवी वहाँ पर जीजी के बारे में भी पूछती है। सिंचन उसे कहता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और मैं खुद हैंडल कर लूँगा। उधर जीजी एलेक्स से भी एक फेवर मांगती है। वो उसे कहती है कि यहाँ पर मैरी मी के लिए आई हुई हूँ, मैं सिंचन को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। वो बताती है कि मैं सिंचन को बहुत पहले से पसंद करती हूँ और जब उसे मुझे उसकी वाइफ का डिज़ाइन करा हुआ नेकलेस दिया था तो मुझे प्रपोज़ करने वाला था, लेकिन उस टाइम मैं रेडी नहीं थी। और जब मैंने आपकी बनाई हुई वेडिंग ड्रेस देखी तब मुझे शादी करने का रियलाइज़ हुआ, और अगर मैं आपकी बनाई हुई वेडिंग ड्रेस में शादी करूँगी तो मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होंगी। एलेक्स उसे वहाँ पर कहता है कि सिंचन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस प्राइवेट में सेल नहीं कर सकता, लेकिन मैं हैंडमेड वेडिंग ड्रेस तुम्हें ज़रूर दे सकता हूँ, और बाकी डिटेल्स के लिए तुम मेरे असिस्टेंट से पूछ सकती हो। ये सुनकर जीजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और एलेक्स को थैंक यू भी बोलती है। आगे हम देखते हैं कि जीजी अपने कस्टमर जो कि सिंचन ही होता है उसे टेक्स्ट पर बताती है कि मुझे मैरी मी ड्रेस का राइट मिल गया है, इसलिए आपको 10% डिपॉजिट देना होगा। सिंचन को ये सब कुछ फ्रॉड लगता है, इसलिए वो उसे प्रूफ मांगता है। जीजी कहती है कि एलेक्स स्टूडियो परचेज का प्रूफ दे देगा। एलेक्स कहता है कि मैं फुल पे कर दूंगा अगर तुम परचेजिंग का प्रूफ दे दोगी, क्योंकि मैं चीट होना नहीं चाहता। जीजी को उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पर ये सोचती है कि वो सिंचन के अगेंस्ट में चली गई और तुम मुझे फ्रॉड मानते हो। सिंचन कहता है कि तुम मुझे ड्रेस दो और मैं तुम्हें पे कर दूंगा, नहीं तो मैं ऑर्डर को कैंसिल कर दूंगा। जीजी उसकी बात को मान जाती है। तभी जीजी के पास में ज़ाओया का भी कॉल आ जाता है और वो उसको ऑर्डर के बारे में सारी बात बताती है। तब ज़ाओया उसकी हेल्प करती है और उसे ऑर्डर के लिए पैसे दे देती है। नेक्स्ट सीन में जीजी वहाँ पर जिक्सिन को आर्ट क्लास दे रही होती है और उसे बताती है कि ऑब्ज़र्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग करने के लिए। वो उसे एक्सप्लेन कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर जिक्सिन की निगाहें तो बस उस पर ही टिकी हुई होती है। वो उसे देखते ही रहता है। वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ बोरिंग है, और उसे अपना फेस ऑब्ज़र्व करने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसकी खूबसूरत आंखें देखते रह जाता है। फिर वहाँ पर जीजी उसे बोलती है कि मेरे फेस के टर्मिनेटर को देखो। जीजी उसे पूछती है कि तुम्हारे पीछे तो बहुत सारी लड़कियाँ पड़ी होगी, लेकिन जिक्सिन उसे बताता है कि वो सिंगल है। जीजी उसे कहती है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई है, इसलिए फिर वो उसे वापस पेंटिंग सिखाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में शैंग रुआन के पास में मिल्क टी लेकर जाता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरा बॉस मिल्क टी लेने के लिए गया है और यहाँ पर मुझे अकेला छोड़ दिया है सब कुछ अकेले हैंडल करने के लिए। शैंग उससे कहता है कि लेकिन ये मिल्क टी पाइन से तुम्हें टेस्ट ऑफ लव फील होगा। रुआना वहाँ पर उससे ये कहकर चली जाती है कि ये काम का टाइम है और मुझे स्वीट ड्रिंक पसंद नहीं है। इतनी ही देर में वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है और शैंग से पूछता है कि ये वो क्या कर रहा है, ये वही लड़की है क्या जिसे तुम बार में मिले थे। शैंग भी उसे कहता है कि हाँ ये वही है। फिर सिंचन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बेस्ट विशेस देता हूँ और तुम रुआना के साथ में काम पर ज़्यादा ध्यान दो और सीरियस भी रहो। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है। वो सिंचन को जीजी के बारे में पूछता है। सिंचन उसे कहता है कि जीजी ने मुझे आपको ब्लेसिंग देने के लिए कहा है और वो बीमार होने की वजह से यहाँ पर नहीं आई। आगे प्रोग्राम स्टार्ट होता है और एलेक्स अपना ब्रांड मैरी मी और एलेक्स के मॉल के बारे में भी बात करता है। फिर एक रिपोर्टर उसकी बनाई हुई सैम्पल ड्रेस के बारे में पूछती है। तब एलेक्स वहाँ पर कहता है कि वो ड्रेस मैंने सिंचन की फियांसे को दे दी है। ये सुनकर सिंचन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जिक्सिन के पास में उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है
और वो उसे बताती है कि जीजी ही है जिसका सिंचन के साथ में अफेयर चल रहा है, और आपने मुझे जिस इंसान के बारे में पता लगाने को कहा था वो पिगमेंट फैक्ट्री में काम करता है और एड्रेस मैं आपको सेंड कर देती हूँ। आगे सिंचन अपने असिस्टेंट फाई को ये सब कुछ हैंडल करने के लिए कहता है ताकि किसी को भी ये चीज़ों पर शक ना हो। जीजी वहाँ पर सिंचन की फियांसे नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जीजी की फैमिली ग्रैंडमा के बर्थडे पर होटल जा रही होती है। तब मैनेजर वहाँ पर आकर जीजी को बताता है कि उनकी टेबल से 10 सेट सिल्वर टेबल वेयर भी मिसिंग है और उन्हें ही उसका बिल भी पे करना पड़ेगा। तब जीजी और उसकी मॉम फैमिली के पास में जाते हैं और जीजी वहाँ पर कहती है जाने से पहले सबको बैग चेक करना होगा, कहीं किसी के बैग में तो कुछ नहीं रह गया। लेकिन वो सब लोग वहाँ पर नहीं मानते और कहते हैं कि क्या तुम्हें हम चोर लगते हैं। जीजी वहाँ पर मैनेजर से कहती है कि आपने इसे डील करने के लिए पुलिस को तो ज़रूर बुलाया होगा। मैनेजर भी उसके प्लान में साथ देता और कहता है कि हाँ, उसने पुलिस को बुलाया है ताकि जो भी वहाँ पर जिसने भी चोरी की वो डर जाए। इतने ही देर में वहाँ पर जैक्सन भी आ जाता है और उसके बारे में सब कुछ पता होता है और वो वहाँ पर जीजी के प्लान में उसका साथ देता है। तभी पुलिस के डर से उसकी आंटी अपने छोटे बच्चे को ब्लेम करते हुए टेबल वेयर वापस कर देती है। जीजी और जैक्सन भी वहाँ पर बिल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है, उसे साइड में ले जाता है। जीजी उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। सिंचन उसे कहता है कि कौन पागल है, मेरी फियांसे। तभी जैक्सन वहाँ पर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। आगे सिंचन जीजी को अपने साथ में लेकर चला जाता है। तब वहाँ पर जैक्सन की असिस्टेंट आ जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि क्या हुआ है और एलेक्स एंजॉय के साथ में वर्क करना चाहता है। दूसरी ओर सिंचन और जीजी लड़ रहे होते हैं। जीजी भी वहाँ पर सिंचन को बराबर जवाब दे रही होती है। इतनी ही देर में जीजी के पास में जाया का कॉल आ जाता है और वो उसे बताती है कि मैरी मी का ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। जीजी ये सुनकर परेशान हो जाती है कि अब डिपॉजिट का क्या होगा और जाया से उस इंसान का एड्रेस मांगती है। वो कहती है कि तुम ये एड्रेस जानती हो। तभी जीजी सिंचन को देखती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। जीजी वहाँ पर सिंचन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कंपनी में कोई गर्ल्स ड्रीम लवर है। तभी वहाँ पर सिंचन कहता है कि तुम वही फ्रॉड शॉपर हो। जीजी को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैंने कितनी मुश्किल से वो ड्रेस ली थी, वो भी तुम्हारे लिए, और भला कोई अपना नाम गर्ल्स ड्रीम लवर कैसे रख सकता है। तब सिंचन उसे कहता है क्योंकि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं। जीजी को इस बात पर हंसी आ जाती है और वो दोनों बहस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फे भी आ जाता है। फे यांग सिंचन को बताता है कि मुझे न्यूज़ मिली है कि वेनिये ग्रुप एलेक्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये शायद इंजॉय के बारे में ही है। एलेक्स आज के बारे में कुछ भी डिसाइड करे हमने उससे पहले ही सोचना होगा। तभी वो ये सब कुछ बताता है कि एलेक्स जीजी से ज़्यादा अट्रैक्ट है। उसी टाइम सिंचन के पास में भी आइडिया आ जाता है और वो जीजी के पास में जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, तुम मेरे फियांसे का नाटक चालू रखो और अगर तुम ये करोगी तो मैं तुम्हारे लॉस का भी कंपनसेट कर दूंगा और तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। जीजी के पास में और कोई भी ऑप्शन नहीं होता और इसलिए वो मान भी जाती है। वो कहती है कि मैं कंपनसेशन के पैसे लूँगी, बाकी किसी भी चीज़ के नहीं, और उसके बाद में हम कभी भी नहीं मिलेंगे। आगे सिंचन कहता है कि मेरा असिस्टेंट तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन की कॉपी दे देगा, कल तक तुम सारी चीज़ें याद कर लेना। आगे जीजी सिंचन की प्रोफाइल पढ़ रही होती है और वो देखती है कि उसने कितना डिटेल में सब कुछ वहाँ पर लिख रखा होता है। तभी उसे सिंचन की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जीजी उसे रिजेक्ट कर देती है। तब सिंचन का मैसेज आता है कि वापस रिजेक्ट मत करना, तब वो एक्सेप्ट कर लेती है। बाद में सिंचन जीजी को मैसेज करता है कि क्या तुमने सारी इन्फॉर्मेशन याद कर ली है और हर गलत जवाब के लिए तुम्हें 5000 युआन पे करना होगा। जीजी को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत होकर ओके बॉस मैसेज कर देती है। सिंचन कहता है कि मेरे बायो में सब कुछ सिंपल है, कुछ भी वियर्ड नहीं है, जैसे कि फ्लेक्सिबल हैंड्स फॉर अवार्ड। जीजी कहती है कि तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया है। अब सिंचन वहाँ पर कहता है कि मुझे भी तुम्हारे बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जीजी भी उसकी वियर्ड बातें बताती है, लेकिन वहाँ पर सिंचन उसे चुप करवा देता है। तब वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि काम के टाइम पर मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट सीन में रुओना शैंग के पास में आती है। वो उसके वेलकम पार्टी के बारे में बताती है और उसके साथ में वो वहाँ पर आने को भी कहती है। शैंग वहाँ पर हाँ बोलने ही वाला होता है कि तब उसे सिंचन की बात याद आ जाती है। वो रुओना से कहता है कि कल मेरी स्कूल की फ्रेंड के साथ में अपॉइंटमेंट है। रुओना भी वहाँ पर मान जाती है और वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी शैंग उसे कहता है कि कल वो जिस लड़की से मिलने वाला है वो उनके स्कूल की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी और उसका मुझ पर क्रश भी था। पहले मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, शायद अब वो वापस से कन्फ्यूज़ करना चाहती है। वहाँ पर शैंग रुओना से पूछता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। रुओना वहाँ पर जवाब देती है कि मैं तुम नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें क्या करना है वो तुम खुद ही डिसाइड करो। शैंग कहता है कि अगर मैंने हाँ बोल दिया तो फिर रुओना कहती है कि तुम्हें खुश रहने के लिए दुआ करूँगी।
रोना के जाने के बाद में शैंग उसे कहता है कि इसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। नेक्स्ट सीन में फेयांग शिनचैन के लिए खाना लेकर जाता है और उसे कहता है कि इतनी रात तक काम मत किया करो। तब शिनचैन उसे कहता है कि मैंने काम नहीं किया तो वो वाई मॉल बंद हो जाएगी और तुम अपनी जॉब को खो दोगे। फेंग वहाँ पर शिनचैन से कहता है कि सबसे ख़राब सिचुएशन तो ये है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें ख़रीद रखा है। शिनचैन कहता है कि ये मेरा सबसे लीस्ट फेवरेट सेंटेंस है और तुमने ये बोल दिया, इसलिए इस मंथ तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। आगे शिनचैन फेंग से जिक्सन के बारे में भी पूछता है। तब वो उसके बारे में बताता है कि वो विनी ग्रुप का प्रेसिडेंट है और उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता है। फेंग वहाँ पर उसे ये भी कहता है कि एक बार एलेक्स ने इंटरव्यू में कहा था कि उसे रोमांटिक और इंटरेस्टिंग लोग पसंद है, ना कि बिजनेसमैन। तब वहाँ पर शिनचैन उसे कहता है कि मैं भी एलेक्स के सामने में रोमांटिक और इंटरेस्टिंग बनूंगा। नेक्स्ट सीन में जिक्सन एलेक्स से मिलने के लिए जाता है और उससे अपनी कंपनी का प्रपोजल के बारे में भी बताता है। एलेक्स उसे कहता है कि मेरे लिए मेरा काम बिजनेस से ज़्यादा पर्सनल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देता है। जिक्सन बताता है कि आपका काम एक आर्ट है और हम लोग आर्ट के बारे में ही बात करते हैं। जिक्सन उससे अपने आर्ट की डिज़ाइन को भी दिखाता है। एलेक्स वहाँ पर डिज़ाइन देकर उसे अप्रिशिएट करता है और फिर जिक्सन उससे और उसके डिज़ाइनर को एग्जीबिशन के बारे में इनवाइट भी करता है। एलेक्स वहाँ पर उसे कहता है कि मैं उसका जवाब जल्दी दे दूँगा। आगे जीजी वहाँ पर मैगज़ीन के शूट के लिए वेडिंग ड्रेस पहनकर रेडी होती है। तब शिनचैन उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। तब वहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है। शिनचैन वहाँ पर जिक्सी से कहता है कि मैंने एलेक्स को सुपरवाइज़ करने के लिए बुलाया है। एलेक्स वहाँ पर जीजी से कहता है कि मुझे जब पता चला कि तुम मेरी वेडिंग ड्रेस पहनने वाली हो तब मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गया था और यहाँ पर देखने के लिए आ गया। बाद में जीजी का शूट चालू हो जाता है और शिनचैन की नज़रें तो बस उस पर ही होती है। एलेक्स वहाँ पर जीजी को देखकर शिनचैन से कहता है कि जीजी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और तुम बहुत ही लकी हो। तब वहाँ पर शिनचैन कहता है कि मेरा आपके साथ में काम करने का रीज़न सिर्फ जीजी के वजह से ही है। वो कहता है कि इसे हम अपनी बनाई हुई डिज़ाइन से और भी वुमेंस को शादी के लिए कॉन्फिडेंट करा सकते हैं। तब एलेक्स उन दोनों के प्यार की तारीफ़ करने लग जाता है और वहाँ पर शिनचैन कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि जीजी मेरी लाइफ में है और उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिलती है। एलेक्स वहाँ पर कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर आपके ब्रांड के लिए राइट पर्सन को ढूंढने के लिए आया हूँ। आप बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रांड का टेम्परमेंट भी आपके बिजनेसमैन वाली सोच के लिए फ़िट नहीं बैठेगा। लेकिन जीजी के साथ में होने की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और अगर मैं आपको अपनी ब्रांड की एजेंसी की अथॉरिटी दे देता हूँ तो कैसा रहेगा। शिनचैन कहता है कि ये सुनकर जीजी बहुत ही ज़्यादा खुश होगी और कहता है कि आप अपनी कंडीशन मुझे बता दें। कंडीशन के तौर पर एलेक्स कहता है कि आप दोनों साथ में फ़ोटोज़ लें। शिनचैन वहाँ पर जीजी के पास में जाता है और फ़ोटो लेता है। एलेक्स के जाने के बाद में वहाँ पर शिनचैन जीजी को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसी की वजह से एलेक्स के साथ में उसकी इतनी अच्छी कन्वर्सेशन हुई थी। वहाँ पर शिनचैन उसे फिर से डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जीजी वहाँ पर मना कर देती है और कहती है कि जितना हो सके तुम मेरे से दूर ही रहो। फिर वहाँ पर शिनचैन उसे कहता है कि ये प्राइवेट जगह है और तुम्हें यहाँ पर टैक्सी नहीं मिलेगी। जीजी उसे कहती है कि मेरे पास पैर है और मैं ऐसे ही खुद पैदल ही चली जाऊँगी। आगे जीजी पैदल चलकर जा रही होती है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वहाँ पर एक कार आती है। जीजी वहाँ पर उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो कार रुकती ही नहीं है और आगे जाकर वापस उसके पास में आ जाती है और वो कार शिनचैन की होती है। शिनचैन को देखकर जीजी वापस पैदल चलने लग जाती है। शिनचैन कहता है कि अगर तुम चल कर जाओगी तो रेस्टोरेंट में 1 घंटे लेट पहुंचोगी और मुझे तुम्हारा वेट करना होगा और इसके लिए क्या तुम मेरे नुकसान को पे करोगी। और उससे ये भी कहता है कि इस कंडीशन में हाई हील्स पहनना ठीक नहीं है, इसलिए कार में मैंने तुम्हारे लिए शूज़ भी रखे हुए हैं। जीजी ये देखकर हैरान हो जाती है और उसकी गाड़ी में बैठ भी जाती है। आगे जिक्सन की असिस्टेंट उसे आकर बता रही होती है कि एलेक्स ने वाई मॉल को ही सेलेक्ट करा है और इसलिए जीजी ने उसे कन्विंस करा था। जिक्सन फिर से कहता है कि जो इंसान पिगमेंट फैक्ट्री में रहता है वो हुईयान में कैसे रह सकता है और इसलिए मेरा वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ़्लाइट बुक करवा दो। दूसरी तरफ जीजी भी खाने के बाद में शिनचैन से कहती है कि तुम्हारे साथ में काम कर कर मुझे अच्छा लगा और अब मैं चलती हूँ। शिनचैन उसे रोक लेता है और उसे चेक देता है और कहता है कि ये मिलियन युआन है चेक और मैंने इस पर साइन भी कर दिया है, तुम जो नंबर चाहो यहाँ पर फिल कर सकती हो। जीजी उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे बस मेरे ही पैसे चाहिए। शिनचैन उसे कहता है कि तुम जैसी औरत अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर सकती है। तुम अगर ये मिलियन चेक नहीं ले रही हो मतलब तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे चाहिए, इसलिए मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर शिनचैन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे लाइक तो नहीं करने लग गई हो। तब वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि रिच हो तो क्या सबको जज करोगे, तुम्हें ये राइट किसने दिया। शिनचैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जैसी औरत पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। जीजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है
और वो उसके मुंह पर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। तभी हम ये नोटिस कर पाते हैं कि उन दोनों को कोई चुपके से पिक्चर ले रहा होता है। सिंचन वहाँ पर फेंग के पास में आता है तो वो उसे टिश्यू देता है और कहता है कि क्या इतना ज़्यादा निर्दयी बनना ज़रूरी था। तब सिंचन उसे कहता है कि अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा तो मुझे डर है कि कहीं जीजी को मुझसे प्यार ही ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में सिंचन के पास में फेंग आता है और उसे बताता है कि मैरी मीक का ऑथराइजेशन तुम्हारी शादी के 10 महीने बाद मिलेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई और पार्टी ऑथराइजेशन को मैनेज करेगी। सिंचन ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि इसका क्या मतलब, मुझे जीजी से शादी करनी होगी। सिंचन उसी टाइम जीजी के पास में जाता है। जीजी उसे कहती है कि मैंने कहा था ना कि आज के बाद में मैं कभी तुमसे मिलना नहीं चाहूँगी। सिंचन उसे कहता है कि चलो शादी करते हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।